दोस्तों, प्रेम किसी सुंदरता और किसी का गुणों से प्रेम करना नहीं होता, बल्कि प्रेम वो भावना है जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा प्रेम वो है जो व्यक्ति की कमजोरियां और कमियों के बावजूद उसे स्वीकार करे। ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिसके रिश्ते में प्रेम, त्याग और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान झलकता है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। सुनील नाम का लड़का पास वाले शहर में नौकरी करता था। सुनील और कविता की शादी को 1 साल हो चुका था। सुनील कविता से बहुत ही प्यार करता था। जब वो नौकरी पर से आता तो उसकी जुबान पर कविता की ही बातें होती थी। कविता न केवल सुंदर थी बल्कि उसका स्वभाव भी सुंदर था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। जब भी सुनील कविता के रूप की तारीफ करता तो कविता के आंखों में चमक आ जाती थी। अब इस बात को कुछ महीने गुजर गए। कविता की चमड़ी पर हल्के हल्के सफेद दाग दिखना शुरू हुए थे। वो पहले तो उसे नजरअंदाज करती रही, लेकिन वो दाग धीरे धीरे बढ़ने लगे। डॉक्टर से जब दिखाया तब पता चला कि उसे चर्म रोग हुआ है। ये रोग उसकी त्वचा को धीरे धीरे बदसूरत बना रहा था। डॉक्टर की ट्रीटमेंट का कोई असर ही नहीं हो रहा था। पहले जो चेहरा उसकी सबसे बड़ी पहचान था, अब धीरे धीरे उसकी चिंता का कारण बन गया था। कविता को अब ये डर सता रहा था कि उसकी बदसूरती के कारण उसका पति उसे नफरत ना करने लगे। मौका मिलने पर वो आईने में अपने आप को देखती और फिर रोने लगती। एक बार जब ऐसे ही आईना के सामने वो रो रही थी, तभी सुनील आ गया। उसने कविता को रोते हुए देखकर कहा, तुम्हारी खूबसूरती तो मेरे दिल में बसी है, मैं तो तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। ये दाग मेरी मोहब्बत पर भारी नहीं पड़ सकता। अरे सोचो, अगर ये बात मुझ पर बनी होती तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने तो तुम्हें दिल से प्यार किया है। जब कविता ने ये बात सुनी तो अब कविता बेहतर महसूस करने लगी थी। अब एक दिन की बात है। सुनील बाइक पर नौकरी करने के लिए जा रहा था तो एक ट्रक वाला उसे टक्कर मारकर चला गया। सुनील बड़े पत्थर के साथ टकराया और वहां बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब 2 दिन बाद सुनील को होश आया तो मालूम पड़ा कि वो देख नहीं सकता था। उसकी आंखें चली गई। कविता उसके साथ ही खड़ी थी। जब उसने ये देखा तो वो टूट सी गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सुनील का सहारा बनने के लिए अपने आप को तैयार कर दिया। उसे हर काम में सहारा देती थी और सुनील की हर जरूरियात का ख्याल रखती थी। कविता की बदसूरती अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी, लेकिन सुनील को उसकी बदसूरती का कोई अंदाजा नहीं था। सुनील अभी भी कविता से इतना ही प्यार करता था। कविता को लगने लगा कि भगवान ने उसकी आंखें छीनकर उसके दर्द को कम कर दिया है। अब कविता को इस बात का डर नहीं था कि उसकी बदसूरती सुनील देखेगा और उससे दूर हो जाएगा। वो सुनील के साथ खुशी और सुकून से जी रही थी। अब इस बात को 2 साल बीत गए थे। कविता को दिल का दौरा पड़ा। उसे अस्पताल ले जा रहे थे कि बीच रास्ते में ही वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। सुनील को बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा। उसने अपनी पत्नी को खो दिया जो उसकी जिंदगी हुआ करती थी। कविता के अंतिम संस्कार के बाद सुनील ने गांव छोड़ने का मन बना लिया। कविता के साथ बिताए हुए हर पल को वो याद करते करते सामान बांधकर घर से बाहर निकलने लगा। उसके पड़ोसी रामू काका ने यह देखा तो वो सुनील से कहने लगा, बेटे, कविता तुम्हारी हर कदम पर मदद करती थी, अब तुम अकेले कहाँ जाकर रहोगे? तुम तो देख भी नहीं सकते। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ ही रहो, हम लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे। सुनील ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, रामू काका, मैं अंधा नहीं हूं, मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था। तो रामू काका बोले, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो सुनील बोला, रामू काका, कविता को यह डर बना रहता था कि उसकी बदसूरती के कारण मेरी नजरों से गिर ना जाए। उसे अपना रोग जो तकलीफ देता था उससे कहीं ज्यादा तकलीफ अपना डर देता था। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता था। उसकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। अरे ये लंबी जिंदगी जी लेती तो भी मैं ये नाटक जारी रखता। दोस्तों, हमारे जीवन के हर एक रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो या परिवार का, हमें एक दूसरे की कमियां पर ध्यान देने के बजाय उनके गुणों को सराहना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारे रिश्ते अधिक खुशहाल और मजबूत बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं हर बार कहता हूं कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमें सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।
नमस्कार।